आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। आजकल पहले जो हम जाते थे इधर उधर कहीं भी चौकी थानों में कहीं भी ऑफिसों में इतनी लोग डरते थे कि हम चौकी में जाने के लिए भी एक किसी को साथ लेके जाना पड़ता है। सर मेरे साथ ये हो गया आप चलो ना। आज लेकिन लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो स्वयं भी अकेला भी कहीं भी किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में ऑफिस में अपने कार्ड को दिखाकर जा सकता है। इस कार्ड की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू समझे और जिसको न समझनी हो तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा इसको समझकर आप इसको तोड़ सकते हो। हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से मिसयूज़ करना है। बहुत से लोग केवल इसको संस्थाओं से जुड़ते हैं कि भाई मेरा टोल टैक्स बच जाए, ये बच जाए। नहीं, ऐसी थिंकिंग तो बिल्कुल ना रखे कि कार्ड केवल टोल टैक्स के लिए ही हम ज्वाइन हो रहे हैं। नहीं, हमें अपनी सदस्यता को बढ़ाना है, हमने जागरूकता को बढ़ाना है, हमने अपनी टीम को बढ़ाना है। ये हमने करना है काम इसमें। और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं, गरीब इन द सेंस यानी कि जो अपनी मदद करने के लिए जो असहाय हैं, जो कमज़ोर तबका जिसको बोलते हैं, उनके लिए हमें आगे आना चाहिए। कोई आपके पास आता है कि मेरा देखो राशन कार्ड कट गई है, रिसेंटली चल रहा है, हमारी फैमिली आईडी नहीं बन रही है। जो बेचारा डिजर्व कैंडिडेट है उनके भी राशन कार्ड कटे हुए हैं। जो बीपीएल के हैं, जिनके झोपड़ियाँ, जिनके 2000 भी बिल भी नहीं आता है, ना साइकिल है मोटरसाइकिल है, उन लोगों के राशन कार्ड कटे हुए हैं। उनकी मदद करो। संस्था का मतलब यही नहीं है कि हमें कहीं जाके रेड डालनी है। नहीं, उनको पूछो भाई मैं इस संस्था में आपका कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, वो बताएगा आपको। उनकी मदद के लिए जाओगे, देखो उनको प्रोसेस बताओ। सबसे जरूरी है कि हमें भी पता होना चाहिए अपनी संस्था के में हम क्या काम कर रहे हैं। अब कोई हमसे पूछ रहे क्या कार्य है। भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं कि पैसे हमें पकड़ने हैं, एसडीएम को पकड़ना है, पुलिस वाले को पकड़ना नहीं। भ्रष्ट इन द सेंस भ्रष्ट प्लस आचार कहीं भी हो सकता है वो, यानी कि हमारा नेचर जो है वो ठीक होना चाहिए। वो नेचर चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, हमने उनमें जागरूकता लानी है ताकि वो काम अच्छे ढंग से करें। आजकल अधिकारी काम करने लगे हैं, आप खुद देख चुके हो। ये ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नहीं कराया सब कुछ, ये भारत सरकार है या ये सरकार आती है इनका नहीं। संस्थाओं का बहुत ज्यादा योगदान है। कोरोना में अगर संस्थाएं नहीं होती तो आप मौत का आंकड़ा सोच सकते थे कितना ज्यादा। संस्थाओं ने कितना योगदान दिया है ये आप खुद अनुमान लगा सकते हो। अपनी जेब से लोग एक जागरूकता आई थी, मैं जेब से पैसे लगा के 100 रुपए के मास्क बांट रहा हूँ। बहुत से लोग बोल देते हैं कि ये तो फोटो खिंचवाने के चक्कर में है। अरे मान लिया चलो फोटो खिंचवाने के चक्कर में हो, लेकिन मेरे फोटो खिंचवाने से किसी का भला तो हो रहा है। मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ और फोटो खिंचवा के उसको फेसबुक पे डाल रहा हूँ, तो उस एक फोटो के जरिए समझ लो किसी और को भी प्रेरणा मिलेगी। भाई ये भी लिख रहा है, मैं भी अखबार में मेरी फोटो आएगी, एक पेड़ मैं भी लगाऊं, इससे फायदा तो पर्यावरण का हुआ। तो ये मत सोचा करो कि हमें लोग ये बोलते हैं कि फोटो डालने हैं, इसको तो दिखावा करना है, ये वो। बोलने वाले तो आप कितना ही काम अच्छा कर लो जब भी बोलेंगे, और गलत करोगे जब भी बोलेंगे। पूरा आएगा। तो मैं यही आपको कहूँगा कि आप अपने साथ 4-5 लेडीज जोड़ो, जेंट्स जोड़ो। जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा काम करो, आप ऐसा काम करो जो पब्लिक को दिखे कि यार कुछ ना कुछ आपके शहर में हो रहा है। आप ट्रैफिक की ले लो, आप कुछ नहीं करना, एक संडे का टाइम है, 10-12 हेलमेट है, 15-20 हेलमेट के लिए अवेयरनेस ही लानी है। जिसने नहीं किया ट्रैफिक पुलिस के साथ, जो वहाँ का आपका लोकल ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, कुछ भी है, उनको अगर सर ऐसे हम लोग पब्लिक के बीच में एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि जो लोग हेलमेट नहीं डालते आप लोगों को समझाएंगे। खड़े हुए आप उनका चलाना काटें, एक इंसान गुलाब दे दे और एक हेलमेट दे दे, ये भी एक अपने आप में जागृति है कि आप लोग उसको हेलमेट देने कुछ भी देने। ऐसे छोटे छोटे कोई भी नोबल कार्य करेंगे तो आप खुद में खुद लोग आपसे जुड़ेंगे, यार ये संस्था ये काम कर रही है, मैं इनसे जुड़ने को आपको कहने की जरूरत नहीं कि तू मेरे साथ जुड़। आपके कार्य बोलने चाहिए कि मैं संस्था के साथ जुड़ना चाहती हूँ कि ये कार्य बहुत काम कर रही है। जैसे अब हमारे सुरेंद्र जी ने कहा था कि हमारा काम ये नहीं है कि हम लोग रंगे हाथों किसी को पकड़ दें या रेड हैंडेड हम ये कर दें। आपको मालूम, मैं आपको बताता हूँ, हमारी ये पहली ऐसी संस्था है। मैं एंटी करप्शन, पहले इसका नाम विजिलेंस हुआ करता था, एंटी करप्शन का जो गवर्नमेंट का नाम है, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम रख दिया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिलेंस का नाम बदल के एंटी करप्शन कर दिया। तो मैं आपको जानकर मेरे को इतना प्राउड फील हुआ था जिस वक्त मैं पूरे हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे को एंटी करप्शन के साथ कोलैबोरेट कर दिया गया। मेरे डिस्ट्रिक्ट पूरे यमुनानगर के अंदर जितने भी गाँव, जितने भी एरिया आते हैं, जितने सरकारी है, उसके अंदर हमारे बैनर्स लग रखे हुए हैं जो पुलिस के साथ जो एंटी करप्शन किया है। एक तरफ उनका गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है, एक तरफ मेरा लगा हुआ है, और हमारा टोल फ्री नंबर लग रखे हुए हैं कि जिसने कोई शिकायत करनी है किसी यहाँ तो आप हमारे, ये क्यों, हमने मेहनत की है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जितना हो सके डबल कोर्स करें, जितना हो सके नोबल की तरफ जुड़े।
गरीबों की सहायता करें। कहीं आपको दिखता है कि कोई असहाय लोग है, जैसे मैडम ने बात बोली, अगर आप 4-5 बंदे भी मैडम के साथ चले जाएंगे या हमारे कोई पीड़ित है, करना तो देखो जी इसकी किस्मत है, इसका हुआ है, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका भगवान ने लिख के दिया हुई है। हम 10 बंदे भी अगर इसके खड़े हो जाएंगे ना, चाहे हमने करना कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर ना वो 10 बंदों की ना पावर आ जाएगी कि मेरे साथ ये बंदा खड़ा करना, कल कुछ करना चाहूँ, चाहे कुछ मैं एकता लाना चाहूँ, मेरे को आधी रात को मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम लोग पूरी फैमिली जुड़ी है। तो मैं चाहता हूँ इस फैमिली का जितना विस्तार हो सके उतना हमारे लिए फायदा है। आज एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन जो हमारी संस्था है पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार और अपराध के ऊपर कार्यरत है, उसका छोटा सा एक सेमिनार हमने रेवाड़ी ज़िले में यहाँ पर किया है, जहाँ हमारे यमुनानगर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्था के एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन के अमित मंकड़ जी, वहाँ से टीम यहाँ आई है और यहाँ जो सेमिनार है यहाँ पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं कि किस प्रकार जो भ्रष्टाचार और अपराध पर हम रोकथाम लगा सकते हैं, किस प्रकार लोगों को जागरूक कर सकते हैं और ये संस्था जो किस प्रकार कार्य कर रही है, ये सब बातें आज इस सेमिनार में डिस्कस की गई हैं। और भी काफ़ी जो लोग इसमें आए हैं अलग अलग जिलों से, उन्होंने भी अपनी अपनी समस्याएं बताई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी जो समस्या है उसका हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपके साथ तन मन धन से हैं। जो भी शिकायत करता, जो भी पीड़ित हमारे पास आता है, हम उनको किसी ना किसी तरह से मदद करते हैं और करते ही भविष्य में हमेशा रहेंगे। हमारे बीच आज इस सेमिनार में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आसपास के क्षेत्रों से सभी सदस्य एवं पदाधिकारी आज इनमें शिरकत की है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आजकल देखा जाए तो तकरीबन हर एक महकमे में आपको करप्शन दिखेगा। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कभी आज तक मेरी एक ही बात रही है, हम लोग ये कहते हैं करप्शन करते हैं, महकमा करता है करप्शन सबसे पहले हम लोग करते हैं। आज अगर हम लोग करप्शन देना, अगर हम आज के टाइम में भ्रष्टाचार में हम लोग पैसा देना बंद कर दें, करप्शन अपने आप बंद कर देगा। एक छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ मैं आपको। हमने कोई अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, हमने कुछ भी कोई पेपर निकलवानी हो, हम लोग बोलते हैं या तो इतने पैसे ले ले मेरा, लेकिन काम जल्दी कर दे। आज के टाइम में अगर ये काम, ये हम लोगों को ये बोलना बंद हो जाए ना कि ये चीज़ हम पैसे दे रहे हैं तो ये काम करा दे, मैं कहता हूँ कि कोई भी लोग भ्रष्टाचार ना होगा, ना देने वाला होगा, ना लेने वाला होगा। बाहर की कंट्री, इंग्लैंड, बाहर जितने भी हमारी है, आज वो क्यों कामयाब है, वहाँ सब कुछ डिजिटल चल रहा है। जो काम चल रहा है सिस्टम डिजिटल चल रहा है। जिसका लाइसेंस है, किसी ने कोई कागज़ है, कुछ भी है, उनको पता है जो एक टाइम है उसी टाइम से निकलता है, उस टाइम से बाहर आता है। किसी को कोई टाइम से नहीं मतलब है, उनको पता है कि मेरा कागज़ जिस टाइम आना, जो हम उसकी वैलिडिटी है उसी टाइम में ही आना है। अगर ये चीज़ आम पब्लिक में भी जागरूक हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये करप्शन कभी होगा। और मैं यही, अगर हर एक इंसान की सोच हो कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं होने देना, मेरे खुद पैसे नहीं आगे देने, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये कहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा जो इंडिया होगा करप्शन फ्री इंडिया होगा। सुरेंद्र जी के पास लाइसेंस नहीं है और प्रशासन इन्हें किसी चौक पे पकड़ लिया है पुलिस वाले ने, तो क्या आप इनकी मदद करेंगे? इनके पास लाइसेंस नहीं है। नहीं तो और तो क्या चालान? हाँ चालान, हम तो एक, देखो जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम एक सिर्फ एक गुजारिश कर सकते हैं कि आप देखो जी, एक बार गलती इंसान करता है उसे माफ़ किया जाता है, दूसरी बार झिड़का जाता है। अगर इंसान को एक आदत ही पड़ जाए कि नहीं जी मैंने तो करना ही नहीं है, मेरा रिवाज है, तो उसको तो सज़ा देनी जरूरी है। तो हमारा खुद का ही लगा लो, हमारा बेटा, हमारा कोई भी अगर वो कहना नहीं मानता, बच्चे को एक बार प्यार से बोला जाता है, 2 बार बोला जाता है, 3 बार मारा जाता है, चौथी बार फिर उसे सजा ही दी जाती है।